हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार झा आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री हब में। आज मैं कोई भी पढ़ाई का वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूं। आज मैं आपसे बातें करने के लिए आया हूं। कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे और इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो मैं हर सैटरडे को आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, उसके बदले में आपको मोटिवेशन वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे कि आपको कुछ मोटिवेशन मिले। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पढ़ाई के अलावा हमें कुछ चीज़ ऐसे भी करनी चाहिए जो हमें मोटिवेट करे। ओके बच्चों, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं रहते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमें कहीं नहीं मिलता। तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी आप लोगों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी पढ़ाई ज़रूरी है। क्योंकि एक कहावत है कि जब हम कभी कोई काम करते हैं उसके लिए हमें फ्रेश माइंड चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? फ्रेश माइंड चाहिए। जब तक हमारा माइंड फ्रेश नहीं होगा हम उस चीज़ को और अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? इसको मैं एक छोटी सी कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। ओके, तो उसके जो प्रजा थी बहुत अच्छी थी, सुखी थी। लेकिन उसके दरबार में एक नौकर आया और उसने कहा कि राजा साहब मुझे कुछ काम दे दो। तो उसने क्या कहा, ठीक है भाई, इतने सारे काम है, इसको काम दे दो। तो उसको लकड़ी काटने के लिए जंगल में भेज दिया गया। बेचारा मेहनती था, बहुत मेहनत करता था। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक लकड़ी काटता था, पेड़ काटता था। एक दिन में उसने 12 पेड़ काट दिए। ठीक है, दूसरे दिन उसने उतना ही काम किया जितना पहले दिन किया था, लेकिन उस दिन उससे पेड़ कम कटे। उस दिन उसने 10 पेड़ काटे। तीसरे दिन उतना ही मेहनत करा, उतना ही टाइम दिया। तीसरे दिन उसने 8 पेड़ काटे। ठीक है, तो उसको समझ नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैं मेहनत तो उतना ही कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट मेरा जो है डिग्रेड क्यों हो रहा है, मतलब नीचे क्यों डाउन जा रहा है। तो उसने राजा साहब से पूछा जाके, राजा साहब मैं मेहनत तो खूब कर रहा हूँ, लेकिन जो रिजल्ट है वो मेरा नीचे जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो राजा साहब ने कहा कि हम आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं, हमारे सैनिक जो हैं वो आपको देखते हैं, आप मेहनत वाकई सही करते हो। तो जब आप पहले दिन आप गए थे पेड़ काटने के लिए, तो क्या कुल्हाड़ी में आपने धार लगाई थी? बोला हाँ राजा साहब लगाई थी। बोला दूसरे दिन लगाई? बोला नहीं। बोला तीसरे दिन लगाई? बोला नहीं। तो राजा साहब ने बोला कि जब आपने पहले दिन धार लगाई थी तो उस दिन तो आपने 12 पेड़ काट दिए। सेकेंड डे में आपने धार लगाई नहीं, वो धार कम हो गया। तीसरे दिन और धार नहीं लगाई, वो धार और कम हो गया। तो पहले आपको तो धार लगानी चाहिए, उसके बाद आपको जाना चाहिए। तो उसने जैसे ही चौथे दिन धार लगाया, उस दिन उसके फिर 12-15 पेड़ कट गए। उसको बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, फ्रेश माइंड करना पड़ता है। ओके, तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात में, आज कल के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके अंदर कोई क्लैरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, चाहे वो अपने फ्यूचर को लेकर के हो या प्रेजेंट क्लास को लेकर के हो। फ्यूचर को लेकर के मतलब क्या है, मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ व्हाट इज़ योर फ्यूचर, व्हाट इज़ योर एम। तो कहते हैं सर हमें नहीं पता, हम बाद में सोचेंगे। भाई कब सोचोगे? इनफैक्ट अगर आप जितना जल्दी अपना प्लान बना लोगे फ्यूचर का, आपका रेट ऑफ सक्सेस जो है वो उतना आसान हो जाएगा। ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अपने बारे में सोचते ही नहीं कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, भीड़ में चले जा रहे हैं बस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया आपके पास कोई फोकस नहीं है, एटलीस्ट आप जिस क्लास में, उस क्लास के बेसिस पे आप अपना वो तो बना सकते हो ना टारगेट, कि उस क्लास में आपको कितने % मार्क्स चाहिए। एटलीस्ट आप एक डाटा तो फीड कर सकते हो ना। पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन जब तक आप वो डाटा फीड नहीं करोगे अपने माइंड में, सजेशन नहीं दोगे अपने माइंड को, तो आप एक्शन कैसे लोगे? क्योंकि हम जो भी एक्शंस लेते हैं वो हमारे थॉट से ही तो आती है, माइंड से ही तो जनरेट होती है बच्चों। आपको इनफैक्ट कोई फीलिंग्स भी आती है तो वो तो माइंड से ही आती है ना। उसके पहले थॉट्स आते हैं, उसके बाद आपका फीलिंग आता है, उसके बाद आप एक्शन लेते हो और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, जिसको कहते हैं TFAR। T मतलब थॉट्स, F का मतलब फीलिंग्स, A का मतलब एक्शन, R का मतलब रिजल्ट। जब तक आपके अंदर में किसी काम को करने की थॉट्स नहीं आएगी, विचार नहीं आएंगी, इच्छा नहीं आएगी, आपका माइंड आपके बॉडी को एक्शन लेने के लिए नहीं बोलेगा। तो माइंड में पहले थॉट्स आएगा, फिर आपका बॉडी आपके ऊपर, फिर आपका फीलिंग्स आएगी, फीलिंग्स के बाद आपका बॉडी उसके ऊपर एक्शंस लेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो आप बच्चों, आप लोग तो सोचते ही नहीं हो आपको करना क्या है। किसी भी क्लास की बात कर लो है ना।
तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले अपने बारे में सोचो कि आपको करना क्या है। अगर आपने टारगेट नहीं बनाया तो पहले टारगेट बनाइए आपको करना क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या अगर जिस किसी भी क्लास में हो तो आप ये फोकस करो कि आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो वीक सब्जेक्ट्स होता है वो छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो जो वीक है वो तो और वीक हो गया, जो स्ट्रांग है और स्ट्रांग हो गया। तो वीक सब्जेक्ट आपका क्या करता है, परसेंटेज को डुबो देता है, एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये वीक मेरा सब्जेक्ट है तो वीक पे तो टाइम बढ़ा दिया, जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसकी टाइमिंग कम कर दी। अब जो वीक था वो तो स्ट्रांग हो जाता है, और जो स्ट्रांग सब्जेक्ट था वो वीक होने लग जाता है। उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, आगे उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो ले डुबाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वीक सब्जेक्ट है आपका उस पर फोकस करो, उस पर टाइम दो, लेकिन जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसका टाइमिंग कम मत करो। आई बात समझ में। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पे आप टाइमिंग दीजिए, बढ़ाइए टाइमिंग, लेकिन जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसका टाइमिंग मत करो, क्योंकि वो तो आपको परसेंटेज बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। और जो वीक सब्जेक्ट है उस पर टाइम देकर के उसको और स्ट्रांग करो। तो दोनों का लेवल आपका जब बराबर आएगा तो परसेंटेज भी आपके बराबर आएंगे। तो इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो किसी भी एग्जाम्स के लिए। क्लियर है बच्चों। तो ये चीज़ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बताया। तो हर सैटरडे को मैं आप लोगों के लिए कुछ नया वीडियोस लेके आऊँगा, मोटिवेशनल वीडियोस लेके आऊँगा, जिससे कि आप मोटिवेट रहो। क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक आप मोटिवेट नहीं रहोगे कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता बच्चों। आप पढ़ा क्या, कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो। किसी भी काम को हम क्यों करते हैं कि हमें उससे मोटिवेशन होती है, जब ही हम उस काम को करते हैं, एक पैशन होता है, जुनून होता है। वो जब तक नहीं होगा आप लोग उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसीलिए सोचा क्यों ना सैटरडे को मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड कर दिया करूंगा, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले और आप अच्छे से कोई भी काम कर पाओ। चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप मतलब किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, तो उसके लिए जुनून चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। ओके बच्चों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक को लेकर के, अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।